अपनी नई गाड़ी में पहली रोड ट्रिप पर जा रहे दो दोस्त राकेश और अनूप बहुत ही खुश थे और गाने गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात का समय था और सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। कुछ देर बाद सड़क बिल्कुल सुनसान होने लगी। तभी अचानक अनूप ने राकेश से कहा, भाई जरा गाड़ी सड़क के किनारे रोक देना, मुझे हल्का होना है। राकेश ने गाड़ी किनारे लगाई और वो दोनों ही गाड़ी से नीचे उतरकर हल्के होने लगे। वो जगह पूरी तरह सुनसान थी। सड़क के एक तरफ घनी झाड़ियां तो दूसरी तरफ सूखी घास का खुला मैदान था। आसपास का वातावरण काफी सुनसान और भयानक लग रहा था। राकेश आकर गाड़ी में बैठ गया और अनूप गाड़ी के पीछे की तरफ खड़ा था। तभी राकेश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अनूप को आवाज दी, अनूप जल्दी कर और गाड़ी में बैठ जा। अनूप दौड़ते हुए आकर गाड़ी में बैठ गया और राकेश से पूछने लगा, क्या हुआ भाई? उस पर राकेश ने इशारा करते हुए उसे दिखाया जिस पेड़ के पास वो दोनों खड़े थे। उसी पेड़ पर एक आदमी बैठकर उन्हें देख रहा था। अनूप ने मुड़कर देखा तो वह आदमी इतने बड़े पेड़ से कूदा और जमीन पर रेंगते हुए उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वे दोनों समझ गए थे कि यह आदमी नहीं कोई पिशाच है। वो रेंगते रेंगते अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। राकेश ने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोनों बहुत डर गए। राकेश ने मिरर में देखा तो वो चीज और आगे बढ़ चुकी थी और अब उनके करीब आ गई थी। दोबारा स्टार्टर देने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। राकेश ने तुरंत ही गाड़ी तेज कर ली और आगे बढ़ने लगा। मिरर में देखा तो वो चीज अब बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही थी। दोनों दोस्तों ने चैन की सांस ली। अनूप ने राकेश से पूछा, भाई वो चीज क्या थी? इस पर राकेश ने जवाब दिया, शायद कोई भूत या पिशाच होगा, और वो उसी पेड़ पर बैठा हुआ था जहां हम खड़े थे। इतना कहकर राकेश ने पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। तभी अचानक कोई चीज गाड़ी के सामने आ गई। अनूप भी चिल्ला उठा और राकेश का नियंत्रण छूटने लगा। गाड़ी ने रास्ता छोड़ दिया था और दाहिने तरफ स्थित सूखे घास के मैदान में घुस गई। राकेश ने तुरंत ही ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। दोनों के पसीने छूटने लगे थे। अनूप ने गाड़ी से उतरकर मेन रोड पर आकर देखा तो गाड़ी ने किसी को कुचला नहीं था और आकर राकेश से कहने लगा, भाई गाड़ी के नीचे तो कोई नहीं आया था, ये सामने क्या आया? अनूप, मुझे कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। राकेश ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। गाड़ी मेन रोड पर आते ही अनूप ने कहा, राकेश हमें इस जगह से जितनी जल्द हो सके दूर जाना होगा, लेकिन एक बात याद रहे, आगे चलकर कोई भी गाड़ी के सामने आए उड़ा देना। राकेश को यह बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन अभी हुए हादसे के कारण वो भी मान गया। उसे यकीन हो गया था कि सामने आने वाली हर चीज एक छलावा ही होगी। हाँ, लेकिन तुम भी अपनी नजर रास्ते पर ही रखना। इतना कहकर राकेश गाड़ी चलाने लगा। लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक वो दोनों अपनी नजर रास्ते पर ही गड़ाए हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। अब उन्हें सब कुछ शांत होता दिखाई पड़ रहा था और सब कुछ ठीक होता महसूस होने लगा। तभी अचानक वो परछाई दोबारा गाड़ी के सामने आ गई और सब कुछ तय होने पर भी राकेश थोड़ा हिचकिचाता हुआ गाड़ी की स्पीड कम करने लगा। तभी अनूप ने उससे कहा, राकेश ये वही पिशाच है, उड़ा दे इसे। राकेश ने उसकी बात मान ली और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उस चीज को कुचल दिया और उसी स्पीड से गाड़ी चलाता रहा। उसे महसूस हुआ कि अब वो लोग काफी दूर आ चुके होंगे और पिछले कुछ देर से गाड़ी चलाने पर ही ध्यान होने के कारण उसने अनूप से कहा, अनूप जरा पानी तो देना। लेकिन अनूप कुछ नहीं बोला। राकेश ने उसकी तरफ नजर घुमाई और जो देखा वो नजारा मौत से भी भयानक था। राकेश की बगल वाली सीट पर अनूप नहीं बल्कि उस पेड़ पर बैठा हुआ वो पिशाच बैठा हुआ था और राकेश की तरफ देखकर हंसने लगा। उसे देखकर राकेश का कंट्रोल छूट गया
और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब राकेश को होश आया तो सुबह हो गई थी और अब वो एक एम्बुलेंस में लेटा हुआ था। उसने तुरंत ही उठकर देखा तो एम्बुलेंस के आसपास भीड़ जमा थी और आगे की तरफ कुछ लोग बातें कर रहे थे। राकेश ने उनसे जाकर पूछताछ की तो उनमें से एक आदमी ने कहा, साहब आप तो मौत के घेरे में फंस गए थे। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसकी गाड़ी के पास ले गए। अपनी टूटी हुई गाड़ी को देखकर राकेश चौंक गया, लेकिन गाड़ी एक सूखे मैदान में पड़ी हुई थी, ठीक वैसा ही मैदान जैसा राकेश और अनूप ने रात को देखा था। तभी उसने देखा कि उस मैदान में गोल आकार का एक बड़ा सा घेरा बना हुआ है और कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई है। राकेश ने उस बुजुर्ग आदमी की तरफ हैरानी से देखा तो उस व्यक्ति ने बताया, बेटा कल पूरी रात तुम सिर्फ एक ही जगह पर अपनी गाड़ी गोल गोल घुमाए जा रहे थे। इसी को मौत का घेरा कहते हैं और ये घेरा जब तक किसी की जान न ले ले तब तक शांत नहीं होता। राकेश की जान अब आधी हो चुकी थी। उसने तुरंत कांपते हुए पूछा, मेरा दोस्त अनूप कहाँ है? तभी उस बुजुर्ग आदमी ने पास ही खड़ी एक दूसरी एम्बुलेंस का दरवाजा खोल दिया और जो राकेश ने देखा वो बिल्कुल मौत के समान था। उस एम्बुलेंस में अनूप की कुचली हुई लाश पड़ी थी। कई बार कुचलने से उसका कीमा बन चुका था। ये देखकर राकेश बेहोश हो गया। दरअसल परछाई समझकर जिसे उसने कुचला था वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त अनूप ही था। मौत के घेरे ने अपना शिकार कर लिया था। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।